राधे राधे भक्तों, वैशाख माह की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को रखा जाएगा, यानी आज 25 अप्रैल सुबह 5:46 से 8:23 के बीच व्रत का पारण यानी व्रत को खोलने का समय रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दिन में 11:44 पर रहेगा। तो भक्तों, आपको व्रत खोलना है तो 11:44 से पहले आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। वरुथनी एकादशी पूजन विधि कैसे करें यह भी हम आपको बता देते हैं। एकादशी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करें। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से किया जाता है, पहला निर्जल रहकर और दूसरा फलाहार करके। एकादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से उनकी विधिवत पूजा करें। फिर यदि घर के पास ही पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा भी करें और उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। घर से दूर है तो तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का जप करें। फिर रात में भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें और रात में पूजा स्थल के समीप जागरण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। यह व्रत पारण व्रत में ही खोलें। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं। अब आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी के व्रत के क्या नियम हैं। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस और मसूर की दाल का सेवन नहीं करें। आप व्रत करें या नहीं करें, लेकिन एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करें। चने का और कांदों का साग नहीं खाना चाहिए। साथ ही शहद का सेवन भी निषेध माना गया है। एक ही वक्त भोजन कर सकते हैं, 2 वक्त नहीं। अगर आपने एकादशी की है तो फलाहार करके रहें, और अगर आपने एकादशी नहीं की हो तो एक वक्त आप भोजन कर सकते हैं। इस दौरान स्त्री संग शयन करना पाप माना गया है। इसके अलावा पान खाना, दातुन करना, नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। शरीर पर तेल मलना भी पाप का भागी बनना होता है। इस दिन जुआ खेलना, क्रोध करना, मिथ्या भाषण करना, दूसरे की निंदा करना एवं कुसंगत त्याग देना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो उसका बहुत भारी पाप हम पर चढ़ जाता है। वरुथनी एकादशी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस दिन खरबूजा का दान करना चाहिए और जो भी ऋतुफल होते हैं, मतीरा, खरबूजा, आम, उन्हीं का दान करें। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। आइए अब हम आपको कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निवेदन करने पर इस एकादशी व्रत की कथा और महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में
रेवा नदी यानी नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत दानशील और तपस्वी मानधाता नामक राजा का राज्य था। दानवीर राजा जब जंगल में तपस्या कर रहा था, उसी समय जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा और साथ ही वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। ऐसे में राजा घबराया और तपस्या धर्म का पालन करते हुए उसने क्रोधित होने के बजाय भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तपस्वी राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि वहाँ प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया, परंतु तब तक भालू राजा का पैर खा चुका था। इससे राजा मानधाता बहुत दुखी थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की पीड़ा और दुख को समझकर कहा कि पवित्र नगरी मथुरा जाकर तुम मेरी वराह अवतार के विग्रह की पूजा और वरुणा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से भालू ने तुम्हारा जो पैर काटा है वह ठीक हो जाएगा। तुम्हारा इस पैर की यह दशा पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुई है। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा मानकर राजा पवित्र पावन नगरी मथुरा पहुंच गए और पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस व्रत को किया, जिसके चलते उनका खोया हुआ पैर उन्हें पुनः प्राप्त हो गया और वह फिर से सुंदर अंग वाला हो गया और सुदृढ़ शरीर भी मिला। इसके बाद राजा मानधाता मरण पर स्वर्गलोक को गया। तो भक्तों, इस कथा को जो पढ़ता है, सुनता है और जो दूसरों को सुनाता है, उन्हें करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान ने की जय। भक्तों, आपको हमने वरुणा एकादशी की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय विष्णु भगवान हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप इन कथाओं का लाभ उठा सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।